तो चलो गाइस, आज हम जो रिवाइज करने वाले हैं इस चैप्टर का नाम क्या है गाइस? कम ऑन, प्लानिंग। चलिए, प्लानिंग का मतलब होता है दो चीजें। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? दो चीजें। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। खाली ऑब्जेक्टिव बनाने से प्लानिंग हो जाएगा? नहीं नहीं सर, साथ साथ में क्या बनाना पड़ेगा? एक्शन प्लान, कैसे हम उसको अचीव करने वाले हैं। सो व्हाट आर द टू थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ प्लानिंग? फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या चाहिए बताइए? एक्शन प्लान। इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, प्लानिंग। यस गाइस, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का मेमोरी टेक्निक भी याद कर लेना। इट इज डिस ऑर्डर, जिसके अंदर इतने पांच ही है आपके, ई आर कुछ भी नहीं है। डी का मतलब है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर योर एक्शंस। गाइस कम ऑन, क्या लिखा हुआ है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर योर एक्शन। सब प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन देता है कि आपको कहां जाना है, ताकि आपका एक्शन प्लान आपको पता चल सके। तो गाइस कम ऑन, इट प्रोवाइड्स व्हाट? डायरेक्शन फॉर एक्शन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाता है, और यह ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन देता है किसको? बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए और अपने एक्शन प्लान्स बनाए। इज दैट क्लियर? आई का मतलब क्या है? इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। क्यों सर प्रमोट करता है? बिकॉज ये फर्स्ट स्टेज है, इसके बाद बाकी सारे फंक्शंस होंगे। तो कोई भी क्रिएटिव आइडियाज को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? कॉन्क्रीट प्लान्स में। पर ध्यान रखना, जो भी प्लानिंग करोगे उसी के बेसिस पे ही बाकी के एक्शन प्लान डिसाइड होने वाले हैं। राइट। एस मतलब क्या है? इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सर कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो? चेक करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को, किसके साथ? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड कब सेट किया होगा आपने? प्लानिंग के टाइम। इज दैट क्लियर? इट reduces what? ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल। सर ओवरलैपिंग या वेस्टफुल तभी होता है जब आप प्लानिंग अच्छे से नहीं करते हो, क्योंकि जब आप प्लानिंग अच्छे से करते हो, आप सोच समझ के प्लान करते हो, सोच समझ के एक्शन प्लान डिसाइड करते हो, तो काम में क्या रहती है बताइए? क्लैरिटी। और काम में क्लैरिटी होगी तो कोई काम में ओवरलैपिंग भी नहीं होगा और वेस्टफुल एक्टिविटी भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? चलिए गाइस, फोर्थ क्या है? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सर कैसे? देखो, प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग आज का करते हो या फ्यूचर का करते हो? फ्यूचर। सर फ्यूचर सर्टेन है या अनसर्टेन है? अनसर्टेन है। तो सर आप प्रेडिक्ट करोगे कि ये हो सकता है, तो सर प्रेडिक्ट करने से क्या वो अनसर्टेनिटी आएगी? नहीं आएगी जरूर, पर उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। प्रिपेयर्ड होंगे तो उस प्रिपेयर हो जाओगे तो उसके होने वाले जो रिस्क है उसका इंपैक्ट आप पे क्या हो जाएगा बताइए? कम। राइट। सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताइए? इट फैसिलिटेट व्हाट? डिसीजन मेकिंग। सर क्यों? क्योंकि प्लानिंग मतलब दो काम होता है, ऑब्जेक्टिव बनाना और एक्शन प्लान बनाना। तो जब एक्शन प्लान लोगे तो आप आइडेंटिफाई करोगे सारे एक्शन प्लान्स को, और उसमें से चूज क्या करोगे बताइए? द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और चूज करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? डिसीजंस। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट क्या बताओ? आई थिंक इट डन। राइट। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस। इसका मेमोरी टेक्निक क्या था गाइस? कम ऑन, दिस ऑर्डर। जहां डी का मतलब क्या है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। आई मतलब इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। एस मतलब इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। एंड नेक्स्ट क्या था? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ uncertainty and it facilitate what? Decision making. Is that clear guys? अब इसी के साथ अब हम आ जाते हैं the next part which is what are the limitations of planning, जिसका memory technique है। जो डिस्क है वो rigid है और टाइम कंज्यूमिंग है। फिर से, डिस्क रिजिड है और टाइम कंज्यूमिंग है। सर डी का मतलब क्या होता है? सर इट कैन नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। देखो सर, प्लानिंग फ्यूचर का करते हैं और फ्यूचर इतना ज्यादा अनसर्टेन है, पर जितना ज्यादा अनसर्टेन होगा उतने हमारे प्रेडिक्शंस क्या होंगे? गलत। सर प्लानिंग क्योंकि इट कैन नॉट वर्क इन बिजनेस एनवायरमेंट, बिकॉज आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट कर सकता है बिजनेस एनवायरमेंट, और बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर ये सब कुछ आते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। राइट। और अगर ये फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे तो आपको प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अगर ये फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे तो इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, और वहां पे आपका प्लान काम नहीं करेगा। जैसे आज के जमाने में डोनाल्ड ट्रंप, ही सो अनसर्टेन कि आज कुछ बोलेगा कल कुछ और बोल देगा। ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता है। राइट। एक हफ्ते पहले ग्रीनलैंड था, अभी ईरान है, कल कुछ हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे में आपके प्लान्स वर्क करे जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? राइट। नेक्स्ट क्या? इट इन्वॉल्व्स व्हाट? ह्यूज कॉस्ट। कभी कभी प्लानिंग में टाइम लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है। किस बात का पैसा लगता है? देखो, जब मैं कॉस्ट कहता हूं ना तो खाली पैसा नहीं होता है, टाइम भी होता है। टाइम इज ऑल्सो मनी। तो कॉस्ट क्यों लगता है? सर प्लानिंग करते हो तो उसकी एक्यूरेसी को चेक करोगे, फीजिबिलिटी रिपोर्ट करोगे, तो कभी कभी खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे होने वाला जो बेनिफिट है उसको भी ये ओवरकम कर लेता है। इज दैट क्लियर? समटाइम्स द कॉस्ट डज नॉट जस्टिफाई इट्स बेनिफिट्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या बताइए? इट डज नॉट गारंटी। सर प्लानिंग करने से सक्सेस हो गए तो आज के हमारे बच्चे सब 99 ही ला देते हैं।
क्योंकि सर अच्छी प्लानिंग करने से सब कुछ नहीं होता, बढ़िया इंप्लीमेंटेशन भी करना पड़ता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, आपकी जरूरी नहीं है कि ये गारंटी कर पाएगा सक्सेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या बताइए सर, इट रिड्यूसेस। सर आपने तो कहा था इट प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, जी हाँ, पर वो इनोवेटिव आइडियाज खाली टॉप लेवल के, यहाँ पे किसकी क्रिएटिविटी को मार देते हैं, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, क्योंकि उन्हें कहा गया कि जो मैंने प्लान बनाया है चुपचाप उसको फॉलो करो। इज दैट क्लियर? प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप लेवल, expect middle low level to follow it, no not make their own idea, not allowed to deviate from such plans। तो उनकी क्रिएटिविटी को क्या कर देते हैं बताइए, कम। नेक्स्ट, प्लान जो है वो काफी ज्यादा रिजिड है। रिजिड मतलब क्या, एक बार प्लान बना दिया, एक बार एक्शन प्लान हो गया, फिर उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? जनरली इट इज रिजिड। लास्ट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। कभी कभी प्लानिंग में इतना टाइम लग जाता है कि इंप्लीमेंटेशन के लिए टाइम बचता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? क्या है मेमोरी टेक्निक है बताओ। डिस्क जो रिजिड है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। डी मतलब इट प्रोवाइड डायरेक्शन, सॉरी डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, इन्वॉल्व्स ह्यूज, डज नॉट गारंटी सक्सेस। सी मतलब इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी ऑफ मिडिल एंड लोअर लेवल, रिजिड है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। इज दैट क्लियर? इसी के साथ प्लानिंग के हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं प्लानिंग के स्टेप्स। कितने स्टेप्स से बताइए? टोटल 7। सबसे पहला स्टेप, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएगा, वो ऑब्जेक्टिव सब डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करेगा, जो उनके लिए डायरेक्शन का काम करेगा। फिर हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, अपने एक्शन प्लान डिसाइड करेंगे, और इंश्योर करना कि ये ऑब्जेक्टिव इट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया उसके अंडर ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। सेकंड क्या बताइए? डेवलपिंग प्रेमाइसेस। सर देखो बिजनेस है, बिजनेस में आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग क्या होता है? फ्यूचर। और जब फ्यूचर इतना अनसर्टेन है तो आपको कुछ ना कुछ क्या लेने पड़ते हैं? अजम्पशंस। और वो अजम्पशन के बेसिस पे ही आप प्लानिंग करते हो, और उस अजम्पशन को हम क्या बोलते हैं? प्रेमाइसेस। सर आज मैंने बिजनेस किया, मैंने सोचा यार मैं कैफे खोल दूंगा, इस एरिया में मैं कैफे खोलूंगा, मेरा सुपर बिजनेस चलेगा कॉफी का। पर मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस एरिया में और कोई कॉफी शॉप खुलने वाला नहीं है। वो अजम्पशन के बेसिस पे मेरी प्लानिंग होगी। इज दैट क्लियर? तो बिजनेस फ्यूचर का है, फ्यूचर अनसर्टेन है, अनसर्टेन है इसीलिए आपको अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, और वो अजम्पशन को ही हम क्या कहते हैं गाइस? कम ऑन, प्रेमाइसेस। सर क्या बेसिस पे ये अजम्पशन लेते हो? फर्स्ट, पास्ट इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन इतने सालों से कैफे खोला नहीं, अब कहां से खुलेगा? सेकंड, प्रेजेंट प्लान, अजीब प्लानिंग या फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में इतनी अच्छी कॉफी शॉप और कोई खोल सकता है, या इतना अच्छे एरिया में कोई खोल सकता है, इसीलिए मैं खोल रहा हूं। दैट इज द ओनली रीजन आई एम टेकिंग अजम्पशंस। अजम्पशन क्या बेसिस पे लेते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन या फोरकास्ट। सर अजम्पशंस हर एक के लिए सेम होगा, तो मेरे अंडर जितने भी डिपार्टमेंट थे उनका भी यही अजम्पशन होगा कि आपको कंपटीशन आने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रोमाइसेस। अब होता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सर आइडेंटिफाई करो, टू अचीव गोल्स आपको प्लान डिसाइड करना पड़ता है, और प्लान्स में आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे वो सारे ऑल्टरनेटिव। सो टू अचीव गोल्स यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। प्लान जितना इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेटिव्स भी उतने ही ज्यादा ढूंढने पड़ेंगे। फिर से, प्लान जितना इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेटिव भी उतने ज्यादा ढूंढने पड़ेंगे। सर ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? रूटीन, मतलब हर साल जो ऑल्टरनेटिव ढूंढता हूं वही ढूंढ लूंगा। यार इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब क्या? इस बार कुछ नया। इज दैट क्लियर? सो ऑल्टरनेटिव कैसे हो सकते हैं? रूटीन या इनोवेटिव। इज दैट क्लियर? अब बारी क्या आती है बताइए? इवैल्यूएट करना। सर किसको इवैल्यूएट करना? प्लान्स को, राइट? तो ऑल्टरनेटिव्स को हम इवैल्यूएट करेंगे, हर ऑल्टरनेटिव्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कंसीडरिंग आवर ऑब्जेक्टिव। सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि उस ऑल्टरनेटिव्स के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, राइट? तुम्हारी बुक्स में इसका एग्जांपल, उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ऑल्टरनेटिव्स है क्या वो फिजिबल है या नहीं, एंड सेकंड उसके क्या क्या होने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अगर ये ऑल्टरनेटिव चूज कर रहा हूं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये ऑल्टरनेटिव चूज कर रहा हूं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉप खोलनी है, रेंटेड पे भी ले सकता हूं, बाई करके भी ले सकता हूं। अगर बाई कर रहा हूं तो भाई कल नहीं चला तो क्या हो सकता है, रेंट पे ले रहा हूं और कल नहीं चला तो कैसे रेंट चुकाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसिडर किया है बिफोर डिसाइडिंग विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर यू। इज दैट क्लियर? अब बारी क्या आती है बताइए? सिलेक्शन करने की। जब भी आप ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे, अब वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है आपके लिए, जो मोस्ट
फीजिबल है आपके लिए और जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सब में से कम है। देखो हर ऑल्टरनेटिव कोई फुल प्रूफ नहीं होता, हर ऑल्टरनेटिव के अपने कॉन्सिक्वेंसेस है, बट आपको ढूंढना है कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके लिए मोस्ट फीजिबल है जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम है। तो क्या इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है? नहीं सर, ये पूरा सब्जेक्टिव है। कोई मुझे बताएगा कैफे शॉप नहीं रेंट पे लेना चाहिए, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है, नहीं खरीद के लेना चाहिए, उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस है। तो क्या बेसिस पे डिसाइड करो? प्योर जजमेंट का। दैट इज व्हाई इट सेज बिजनेस इज अ रिस्क। रिस्क है, आपका जजमेंट सही बैठा तो बढ़िया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस आपने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिए थे। इट इज ऑलवेज सेड कि इन बिजनेस व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज टू कंट्रोल द लॉस एंड नॉट प्रॉफिट। इंप्लीमेंट करो प्लान को एंड लास्ट में उसका क्या करो बताइए? फॉलो अप। इज दैट क्लियर गाइस? तो सबसे पहला क्या था? आइडेंटिफाई, सेटिंग अप योर ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढो, इवैल्यूएट करो, सिलेक्ट करो, इंप्लीमेंट करो, फॉलो अप करो। इज दैट क्लियर? तो चलिए हमारे ये हो चुके हैं, अब हम आ जाते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टाइप्स ऑफ प्लान। ओके गाइस, तो लेट्स गो विद द टाइप्स ऑफ प्लान। और पहला टाइप्स ऑफ प्लान है ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमने कितनी बार डिसाइड कर लिया गाइस, ऑब्जेक्टिव मतलब आपका डिजायर्ड पोजीशन, कहां आप जाना चाहते हो, जिसको हम और एक नाम क्या बोलते हैं? दैट इज द एंड पॉइंट, राइट? प्रोसेस क्या होता है बताइए? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव बनाएगा, किसको कम्युनिकेट करेगा बताइए? डिपार्टमेंट को। फिर डिपार्टमेंट अपने खुद के क्या बनाएंगे बताइए? ऑब्जेक्टिव्स और एक्शन प्लान। पर ये जरूर इंश्योर करना कि जो भी वो लोग ऑब्जेक्टिव बनाए, इट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। इज दैट क्लियर? राइट? ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम, कि कितना टाइम पीरियड में आप ये ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक बताओ क्या अचीव करना है, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टाइम पीरियड विद इन विच आप ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे। इज दैट क्लियर? अब बारी आती है स्ट्रेटेजी। सर स्ट्रेटेजी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव बना लिया, पर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक प्लान बनता है, इस प्लान को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। याद रखना, केस स्टडी में वर्ड है, ये बहुत अच्छे से यूज करना है। कौन सा कैसा होता है स्ट्रेटेजी बताइए? अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसको और एक नाम क्या दिया जाता है बताइए? इट इज द ब्लूप्रिंट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। सर जब आप घर देखने जाते हो तो घर कैसा बनेगा उसकी एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, स्ट्रेटजी। ये एक डिटेल्ड है, देखो स्ट्रेटजी डिटेल फॉर्म में नहीं है, बट एक समरी है कि ऑब्जेक्टिव मतलब कैसे, क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है और कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव, एक्शन प्लान्स एंड हाउ वी गोना एलोकेट आवर रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? नाउ स्ट्रैटेजी जब आप बनाओगे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को जरूर कंसीडर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट क्या है? दो टाइप की स्ट्रैटेजी, मेजर स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है? कि अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को और कैसे नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाए, या कोई न्यू लाइन ऑफ बिजनेस को ढूंढो, या दोनों का मर्ज करो। यही आपकी मेजर स्ट्रैटेजीज हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो फिर से मुझे बताइए व्हाट इज स्ट्रैटेजी? तो स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान। सेकेंड चीज मैंने क्या बताई? बताइए कॉम्प्रिहेंसिव इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लूप्रिंट। इज दैट क्लियर? एक स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या चीजों को आप कंसीडर करते हो बताइए? आपका ऑब्जेक्टिव प्लस उसका एक्शन प्लान्स एंड प्लस क्या क्या रिसोर्सेज आप एलोकेट करने वाले हो। एंड फोर्थ हमने देखा कि जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट को जरूर कंसीडर करना। एंड फिफ्थ, कितने टाइप्स की स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द मेजर स्ट्रैटेजीज। इज दैट क्लियर? अब बारी आ जाती है हमारे नेक्स्ट प्लान की, विच इज पॉलिसी। सर पॉलिसी क्या है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट? जनरल स्टेटमेंट। पॉलिसी क्यों बना? टू इंटरप्रेट स्ट्रेटेजी। सर स्ट्रेटेजी बनाता है टॉप लेवल, काम करना है मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को। तो स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हम क्या बनाते हैं? पॉलिसी। हमारी स्ट्रेटेजी थी कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर मेन मोटो, राइट? तो उसी के लिए पॉलिसी क्या बनाए? अगर कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, रिटर्न एक्सेप्ट कर लो। इंटरप्रेटिंग द स्ट्रेटेजी, इसीलिए अपने ने क्या बनाया? पॉलिसी। सर स्पेसिफिक स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट? जनरल स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? राइट? सर जनरल मतलब ये काफी ज्यादा क्या होता है बताइए? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है क्या उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं। फॉर एग्जांपल गाइस, हमारी पॉलिसी है कि हम कोई भी प्रोडक्ट को 30 डेज के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। तो 10 दिन भी आया तो भी एक्सेप्ट करो, 20 दिन भी आया तो भी एक्सेप्ट करो, 30 दिन, मतलब काफी ज्यादा क्या है? फ्लेक्सिबल। इज दैट क्लियर? 30 दिन के ऊपर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट? सर पॉलिसी हर जगह पे चाहिए। एंड दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक होती है मेजर और एक होती है माइनर। मेजर जो होती है वो सभी के लिए होती है, जैसे कस्टमर सप्लायर, उन सब की पॉलिसीज, कि सप्लायर से माल खरीदे कितने महीने का, कस्टमर को माल दे तो कितने महीने का मैक्स उधार दे सकते हैं, ये सब कुछ पॉलिसी मेजर पॉलिसी है।
एंड व्हाट इज माइनर पॉलिसी? ये सिर्फ इनसाइडर्स के लिए होती है, सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए होती है। इज दैट क्लियर? नाउ बताइए फिर से, पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी क्यों बनी है? टू इंटरप्रेट स्ट्रेटजी। सर ये जनरल स्टेटमेंट है या स्पेसिफिक स्टेटमेंट है? जनरल। काफी ज्यादा क्या होता है? फ्लेक्सिबल। राइट? पॉलिसी दो टाइप की होती है, एक मेजर और एक माइनर। इज दैट क्लियर गाइस? अब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनता है? प्रोसीजर। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनता है? प्रोसीजर्स। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सर ये होते हैं रूटीन जॉब्स। सर हर दिन मुझे कुछ रूटीन काम करने होंगे, उसका क्या स्टेप होगा उसी को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोसीजर। इट डील्स विद रूटीन जॉब। एग्जैक्ट बताना, ध्यान से सुनना। इट डिफाइंस द एग्जैक्ट मैनर। फिर से क्या बोला मैंने? द एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी इज टू बी कैरिड आउट। सर ये बताता है द एग्जैक्ट मैटर इन विच पूरी एक्टिविटी, सिलेक्शन कैसे होगा। राइट पहले ढूंढोगे, वर्कलोड वर्कफोर्स एनालिसिस करोगे, फिर रिक्रूटमेंट करोगे, फिर सिलेक्शन करोगे, फिर प्लेसमेंट करोगे, फिर ट्रेनिंग दोगे, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके फिर उसका अप्रेजल और फिर कंपनसेशन। एग्जैक्ट मैनर बताया किस तरह से इस पूरे एक्टिविटी का काम होगा। ध्यान से बताना, क्या ये एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? बताइए। क्रोनोलॉजिकल। बिना रिक्रूटमेंट के क्या सिलेक्शन हो सकता है? नहीं। इज दैट क्लियर? नहीं, पहले सिलेक्ट करेंगे सर, बाद में ढूंढेंगे, नहीं। इट शुड बी इन विच ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल। राइट? तो बताइए मुझे, द प्रोसीजर क्यों बनता है? टू इंप्लीमेंट पॉलिसी। राइट? प्रोसीजर होता है एग्जैक्ट मैनर इन विच द एंटायर एक्टिविटी हैज टू बी परफॉर्म। इट शुड बी इन विच ऑर्डर गाइस? कम ऑन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। और कौन से काम को फोकस करता है? रूटीन जॉब। इज दैट क्लियर गाइस? अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज मेथड? नाउ मेथड का मतलब बहुत सिंपल है, जो आप प्रोसीजर बनाते हो उसमें एग्जैक्ट मैनर पूरी एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हर एक स्टेप को कैसे करना है वो कौन बताता है? मेथड। सिलेक्शन करने का पहला स्टेप क्या है? मैन पावर रिक्वायरमेंट ढूंढो, रिक्रूट करो, सिलेक्ट करो, ट्रेन करो, वगैरह वगैरह। अब सिलेक्ट करने का एग्जैक्ट मेथड क्या है, एग्जैक्ट तरीका क्या है, उसी को कौन बात करता है? मेथड। सो इट डील्स इन विच एग्जैक्ट मैनर इन विच अ वन स्टेप ऑफ एन एक्टिविटी, मतलब पूरी एक्टिविटी प्रोसीजर उसके एक एक स्टेप के ऊपर कौन डिसाइड करता है? बताइए। मैनर। सो एग्जैक्ट मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म। इज दैट क्लियर? राइट? इट डील्स विथ वन स्टेप। और ध्यान रखना ये वेरी कर सकता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल सर रिक्रूटमेंट में अगर नीचे लेवल के लोगों को हायर करना है, एक्सटर्नल सोर्स बढ़िया है, और हो सकता है कि वो टॉप लेवल के लिए बोले कि हमें इंटरनल सोर्स से ही ढूंढना पड़ेगा। सो मेथड में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और सही मेथड करने से आपका टाइम बचता है, आपका एफर्ट्स बचता है और आपका पैसा बचता है। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब बताओ नेक्स्ट क्या है? बताइए। रूल। सर रूल को प्रोसीजर से, पॉलिसी से कंपेयर करो। जैसे पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट है, रूल्स क्या बोलता है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ये क्या करना है, क्या नहीं करना है। सर वो फ्लेक्सिबल था, ये कैसा है? रिजिड। और ये क्लियरली किसके फोकस करता है? ह्यूमन रिलेशन। एग्जांपल देता हूं सर, क्रेडिट पॉलिसी अप टू 30 डेज रिटर्न है। राइट? या किसी को उधार देते हो तो मैक्सिमम कितने महीने का उधार है? 3 महीना। आप 1 महीने का भी उधार दे सकते हो, 2 महीने का भी दे सकते हो, 3 महीने का भी उधार दे सकते हो। पर जब भी उधार दो तो इंटरेस्ट आपको 18% ही चार्ज करना पड़ेगा, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी। तो फिर जो 3 महीने, 1 मंथ और 2 मंथ था वो क्या था? पॉलिसी। पर जो 18% था वो क्या बन जाता है? रूल। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं द लास्ट टाइप ऑफ प्लान विच इज द लास्ट इज द बजट। What is budget? So guys, what is budget? Come on, come on. Budget मतलब any statement which is expressed in numerical form. कोई भी स्टेटमेंट जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो उसी को हम बजट कहते हैं। जैसे सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, एम्प्लॉयज बजट, लेबर कॉस्ट का बजट, ये सब बजट्स होते हैं, है ना? ये बजट न्यूमेरिकल फॉर्म है तो उसके बहुत फायदे हैं। फायदे क्या है सर? जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के साथ कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन करना आसान है, डेविएशन ढूंढना आसान है, क्योंकि स्टेटमेंट को आपने किस फॉर्म में लिखा है? न्यूमेरिकल फॉर्म। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? राइट? अब हम बात करते हैं प्लानिंग का द लास्ट टॉपिक विच इज व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल प्लान और स्टैंडिंग प्लान। और इसी के अंदर मैं वो प्रोसीजर वाला भी खत्म कर लूंगा। व्हाट इज अ सिंगल प्लान? सिंगल प्लान नाम से समझ आया सर, वन टाइम इवेंट। इसको एग्जांपल लेके समझो। तो मेरा शू बिजनेस है, आई एम डीलिंग विद स्पोर्ट शू बिजनेस। तो स्पोर्ट शूज के लिए क्या पॉलिसी होती है? परचेज पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, सब मैंने बना दी, है ना? और ये मेरा कौन से बिजनेस के लिए? बताइए कौन से बिजनेस के लिए? शू, स्पोर्ट शूज, है ना? मेरे को एक ऑर्डर है, वन टाइम ऑर्डर। क्या ऑर्डर है? सर मेरे को एक स्कूल वाला ने बोला कि आपके हमें शूज अच्छे लगते हैं पर हमें स्पोर्ट्स शूज नहीं चाहिए, हमें स्कूल के रेगुलर शूज चाहिए, ब्लैक कलर। ये वन टाइम ऑर्डर है। तो क्या उसके लिए अलग से परचेज पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी, कस्टमर पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी, सब बनाओ? नहीं सर, एक ही प्लान बनाओ, इनफ है, क्योंकि ये बार बार काम आने वाला
तो जो बार बार काम आता है उसके लिए क्या बनाएंगे, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब जो हर टाइप के प्लान के लिए काम आएगा, और जो हर टाइप के लिए नहीं खाली एक ही इवेंट के लिए है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल प्लान। तो वन इवेंट के लिए होता है, ये रेगुलर एक्टिविटीज के लिए होता है। ये नॉन रिकरिंग है ऑब्वियसली, ये इंटरनल ऑपरेशन रिकरिंग के लिए। इज दैट क्लियर? इसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है, 1 महीना, 1 दिन, 1 साल। सर ये तो हमेशा के लिए होता है स्टैंडिंग प्लान, पर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसीलिए हम इसमें क्या बनाते हैं, हम इसमें देखो, हम इसमें क्या बनाते हैं, ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी तो बनाएंगे, पर हम ना प्रोसीजर बनाएंगे, ना रूल्स बनाएंगे, ना पॉलिसी बनाएंगे, ना कुछ बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, या तो प्रोग्राम या तो प्रोजेक्ट। सर ये प्रोग्राम और प्रोजेक्ट क्या है, अरे कुछ नहीं है, सब अलग अलग क्यों बना रहे हो, सिंगल प्लान है ना। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर सब कुछ आ गया, पॉलिसी भी आ गया, मेथड भी आ गया, रूल्स भी आ गया, प्रोसीजर्स भी आ गया। अरे समझ आया? अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो उसे प्रोजेक्ट कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। समझ आया? सभी के मर्ज को ही हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? ये किस कौन से टाइप के इवेंट्स के लिए बनाया जाता है गाइस, कम ऑन, सिंगल इवेंट। चाहे वो सिंगल प्लान हो या स्टैंडिंग प्लान हो, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी तो हम बनाते ही है। इज दैट क्लियर? क्या चीज समझ आई? अब मुझे एक बात बताओ, जब हम स्टैंडिंग प्लान बनाते हैं तो हम अलग से क्या क्या बनाते हैं बताइए, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स, जो सिंगल प्लान में नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? समझ गए? राइट। एंड इसी के साथ आवर प्लानिंग चैप्टर रिवीजन इज डन।